सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन वो कोई भी उस जंगल में खुश नहीं थे। सभी जानवर बहुत ही सहमे हुए थे, जैसे कि उन्हें किसी के आ जाने का डर हो। वो बेचारे बहुत ही परेशान रहते थे। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम और खूंखार था, जिसका नाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर का एक बेटा था शिम्बा शेर। बब्बर शेर इतना जालिम था कि वो एक ही झटके में कई जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता था और किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। इसीलिए उस जंगल के जानवर बहुत परेशान और सहमे हुए रहते थे, क्योंकि उनमें से किसी की भी मौत किसी भी टाइम आ सकती थी। जब भी बब्बर शेर को भूख लगती, वो जंगल में निकलता और किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और बब्बर शेर का जानवरों पर कहर और भी बढ़ता ही जाता है। एक बार शेर जंगल में निकलता है और उसे एक बकरी घास चरती हुई नजर आती है। वह उसके पास जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। तभी वह बकरी डरती हुई बोलती है, अरे अरे महाराज, मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्लीज महाराज, मुझे मत मारिए। लेकिन बब्बर शेर कहाँ मारने वाला था और वह उस पर अटैक कर देता है और उसका शिकार कर लेता है। और यहीं से ही उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पापों का घड़ा भर जाता है तो भगवान कुछ ना कुछ तो विपत्ति हमारे ऊपर लाता ही है। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो उस बकरी का शिकार कर ही रहा होता है कि उधर दूसरे जंगल से चलती हुई एक शेरनी आती है और उसके साथ उसका एक बेटा भी होता है। शेरनी का बेटा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो दिखने में बिल्कुल सोने के जैसे था। शेरनी अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे रुकती है। दूर खड़ी एक बकरी और भालू उस बच्चे को देखकर बोलते हैं, अरे भालू भाई, ये शेरनी इतने खूबसूरत बच्चे को कहाँ से लाई है? वो जालिम शेर, अगर उसको पता चल गया तो वो आज ही इसका शिकार कर लेगा। हाँ हाँ बकरी, यह तो तुम सही कहती हो। चलो हम इसके पास चलकर इसको बताते हैं और इसे इस जंगल से जाने को बोलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों शेरनी के पास जाते हैं और उसे जंगल से जाने का बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर शेरनी बोलती है, अरे तुम घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। हम अपनी हिफाजत अपने आप कर लेंगे और शायद तुम सबकी भी कर दें। शेरनी की ये बात सुनकर वो वापस वहाँ से चले जाते हैं और शेरनी का बेटा अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, वो शेर सच में ही हमें मार ना दे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज रात तुम्हें उस बाघ घर से सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। रात होने तक हमें कहीं ऐसी जगह पर छिपे रहना होगा जहाँ वो हमें ढूंढ ना पाए और हम उस जालिम शेर को ना नजर आए। अगर हम कल आते तो हमारा एक दिन खराब हो जाता और तुम्हें शक्तियाँ मिलते ही हम उस जालिम शेर को मार ना पाते और इससे बहुत से जानवरों की जान चली जाती। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और वो दोनों माँ बेटे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। उधर वह जालिम शेर मस्ती में अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। उसे ये पता नहीं था कि उसकी मौत अब इस जंगल में आ गई है। रात हो जाती है और उन दोनों माँ बेटों का इंतजार भी खत्म हो जाता है। वो दोनों जंगल में खड़े हुए ही होते हैं कि तभी उनके सामने एक बाघ घर प्रकट होता है और उसके प्रकट होते ही शेरनी का बेटा उसके अंदर चला जाता है। और उसके अंदर जाकर वह एक बाघ से मिलता है। बाघ उसे बहुत सी शक्तियाँ दे देता है और बोलता है, सुनो बेटा, आज तुम्हें सारी शक्तियाँ मिल गई है। जाओ और इस जंगल से उस जालिम शेर को खत्म करो। शेरनी का बेटा बाघ की ये बातें सुनकर वहाँ से वापस आता है
और वो दोनों माँ बेटे सीधा उस जालिम शेर की गुफा पर जाते हैं और उसकी गुफा पर पहुंचकर शेरनी का बेटा उसे अपनी शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे वहां से गायब करके नरकलोक पहुंचा देता है। अपने बाबा के साथ ऐसा होते देखकर शेर का बेटा सिम्बा बोलता है, ये मेरे बाबा के साथ तुमने क्या किया? मेरे बाबा कहाँ चले गए? तब शेरनी उसे समझाती है, बेटा तुम्हारे बाबा बहुत बुरे थे, उन्होंने इस जंगल के जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए हमने उन्हें इस जंगल से दूसरे जंगल भेज दिया है जहां से वो अच्छे बनकर आएंगे। इतना तक तुम हमारे साथ ही रहोगे। शेरनी के ऐसा कहने पर शेर का बेटा बहुत खुश होता है। सुबह होती है और उस जंगल के सभी जानवर शेरनी और उसके बेटे का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शेरनी जी, आपने तो हमें नया जीवन दिया है। अरे बकरी बहन, हम तो इस जंगल में आए ही इसी काम से थे ताकि हम तुम्हें उस जालिम शेर से बचा सके। एक बाघ ने हमें शक्तियां दी थी जिसकी मदद से हम ये सब कर पाए हैं। ये सब सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वो सभी एक नई जिंदगी के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और शेरनी और उसके बेटे को जंगल का राजा बनाते हैं और यहीं पर ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।